गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम विशेषण करेंगे। अब विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें विशेषण कहलाते हैं। जैसे स्वस्थ लड़का, यहाँ पर चित्र देखिए। स्वस्थ लड़का, सुगंधित पुष्प, स्वादिष्ट फल और काला भालू। अब जो ये रेड शब्द हैं, स्वस्थ, सुगंधित, स्वादिष्ट और काला, ये क्या है? ये सब इनका जो लड़का की जो विशेषता है वो क्या, कौन सा शब्द बता रहा है? स्वस्थ। और जो फूल है, पुष्प है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुगंधित। वैसे ही फल की जो विशेषता है वह स्वादिष्ट शब्द जो है यहाँ बता रहा है। वैसे ही भालू की विशेषता क्या है कि वह काला है। अब आते हैं कि विशेष्य क्या होता है। देखो, विशेषण तो वह होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, लेकिन विशेष्य वह शब्द होते हैं जो विशेषण शब्द, जैसे विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी जिनके बारे में विशेषता बताई जाए। जैसे अब स्वस्थ जो मैंने आपको बताया, स्वस्थ क्या है? विशेषण है। लेकिन ये स्वस्थ जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो लड़का जो है यहाँ विशेष्य है। वैसे ही सुगंधित क्या है? विशेषण है, लेकिन ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की, यानी पुष्प की। वैसे ही स्वादिष्ट जो शब्द है ये फल की विशेषता बता रहा है, तो स्वादिष्ट जो है विशेषण है और फल जो है विशेष्य है। वैसे ही काला जो है किसकी विशेषता है? भालू की, और भालू यहाँ विशेषण है। अब यहाँ आते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। देखो, विशेषण को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुण संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, यानी क्वालिटी जिसमें बताई जाए। जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुणों के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। और इस गुणवाचक में अब विशेषता तो सभी शब्दों से जो है पता चलेगा कि अच्छा है, स्वादिष्ट है, काला है, इन शब्दों से भी पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर हम क्वालिटी की बात करेंगे। तो जो गुणवाचक विशेषण में है उसमें भाववाचक संज्ञा से बने सभी प्रकार के विशेषण आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा हमने जो है संज्ञा के 3 रूपों में बनाना सीखी है कि जैसे रसबोधक, रसबोधक यानी टेस्ट का, जिससे पता चले, जैसे मीठा, कड़वा, चटपटा, तीखा, रूखा, गीला। जैसे कड़वा, करेला। अब जो कड़वा शब्द है वो क्या है? विशेषण है, लेकिन ये विशेषता किसकी बता रहा है? करेले की। तो करेला क्या है? विशेष्य है। वैसे ही गंधबोधक, जहाँ से हमें स्मेल का पता चले, जैसे सुगंधित, दुर्गंधित आदि। स्पर्शबोधक यानी टच से जब हमें पता चले कि यह चीज़ ठंडी है, गर्म है। उष्ण, उष्ण का अर्थ है गर्म ही होता है। तप्त, नर्म और कठोर। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से सिर्फ हमें मतलब शब्द बोधक कि उनसे हमें पता चलता है कि यह कैसा शब्द है। मधुर है, ऊंचा है, नीचा है, मंद है, धीमा है। ऐसे ही आत्मिक गुणबोधक, आत्मिक यानी जो हमारे आंतरिक वैल्यू है, वहाँ से हमें इन शब्दों का, जैसे गुणवाचक विशेषण में हम इनको लेंगे, जैसे वीर, शूर, कायर, बुद्धिमान, चतुर, चालाक इत्यादि। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो भाववाचक संज्ञाओं से बने होते हैं, और इनमें हम इन शब्दों के द्वारा जो ये रसबोधक, गंधबोधक, स्पर्शबोधक ये शब्द दिए हुए हैं, इनका हम वाक्यों में प्रयोग करके जो है अपनी ज्ञान का बढ़ोतरी करेंगे। वैसे ही है हमारा, एक हो गया गुणवाचक, दूसरा है हमारा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्या है? परिमाण से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी। तो जो वस्तु की मात्रा
या माप तोल को बताने के लिए जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और परिमाणवाचक बताने वाले शब्दों से पहले संख्यावाची शब्द हमेशा लगाए जाते हैं, जैसे 1 किलो दूध, 1 दर्जन केले, 2 मीटर कपड़ा, 8 किलोमीटर जो है रास्ता। ऐसे इन शब्दों का जो है हम प्रयोग करते हैं संख्यावाचक का। अब आते हैं कि परिमाण विशेषण के भी 2 सब पार्ट होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जो निश्चित है, जो चीज़ निश्चित है यानी उसकी क्वांटिटी का हमें पता है, तो निश्चित परिमाणवाचक में है परिमाण की जो है निश्चित हमें संख्या का पता होता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 किलो जो ग्राम है वह गेहूँ है। तो अब जो कपड़ा है वो कितना है हमें पता है, वो 5 मीटर है। अब गेहूँ जो है उसकी क्वांटिटी का हमें पता है कितनी है, 10 किलोग्राम है। वैसे ही जो इसका दूसरा सा पार्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित मात्रा होती है। अनिश्चित का अर्थ कि हमें कोई उसका कुछ श्योर नहीं होते कि जो चीज़ या सामान क्या है वो कितना है। तो इसमें देखिए, जैसे कुछ कपड़ा, छोटा सा रास्ता, कुछ दूध, अधिक पानी, जरा सा नमक। तो इनमें जो ये रंगीन शब्द हैं ये अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। अब देखो कपड़ा क्या है हमें नहीं पता वो कितना है, तो यहाँ पर कुछ कपड़ा। वैसे ही रास्ता, कितना रास्ता है, छोटा सा रास्ता है। वैसे ही दूध कितना है, कुछ है। तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी का नहीं पता। तो ये सब अपरिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा जो मेन पार्ट है वह है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या से हमें पता चल रहा है कि जिन विशेषण शब्दों में संख्या बताने वाले शब्द हों वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं, यानी जो गिनने वाली वस्तुएं होती हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण में उसके परिमाणवाचक के 2 भेद थे। तो इसमें एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या है, 1, 2, 3 जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित परिमाणवाचक की तरह हम श्योर नहीं होते, हमें पता नहीं होता, उसमें कुछ कम, अधिक, थोड़े इन शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में क्या अंतर होता है। देखो परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुएं जो हैं गिनी नहीं जाती, उनका माप तोल किया जाता है। परिमाण यानी वो कितने जो है उनका वज़न किया जाता है, माप तोल किया जाता है। जबकि संख्यावाचक जो विशेषण है इसमें माप तोल नहीं किया जाता बल्कि गिनती बताई जाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, देखिए। विशेषण है बहुत, और परिमाणवाचक में जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे, बहुत पानी। तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक में क्या है, वस्तुएं गिनी नहीं जाती, पानी जो है वो गिना नहीं जाता। अब आगे है अनाज, कपड़ा, ये सब गिने नहीं जाते। और संख्यावाचक में देखो आगे देखो है तो वही अनिश्चित परिमाणवाचक कि बहुत, अधिक, कम। और जो निश्चित वाचक हैं जैसे बहुत नारियाँ, लेकिन नारियाँ क्या है, काउंटेबल हैं। पुस्तकें क्या है, काउंटेबल हैं। रुपए जो हैं वो भी काउंटेबल हैं, और पुस्तकें भी, आदमी भी, लड़के भी। इस तरह जो परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें हम माप तोल का पता लगाया जाता है, लेकिन संख्यावाचक जब रूप हम बनाते हैं उसमें वह काउंटेबल होता है, गिनने योग्य होता है। तो आगे है सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनामिक जैसे सर्वनाम से बने विशेषणों को, यानी सर्वनाम को हम जानते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पर सर्वनामों से बने हुए जो विशेषण हैं उनको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है वह सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब देखिए कैसे बन जाता है, वह जो है शब्द वह क्या है, सर्वनाम है, और बालक क्या है, संज्ञा है। तो ये जो सर्वनाम है यह संज्ञा से पहले प्रयोग किया गया है। तो यह जो विशेषता किसकी बता रहा है, बालक की। और वह बालक चतुर है। यह देखो चित्रमय पुस्तक है।
जो लड़की तुमने देखी है वह अली की बहन है। तो ये जो रेड शब्द हैं, लाल रंग के जो शब्द हैं वह यह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा से पहले प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों आगे हम इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास जो है वो ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड डे।